वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 8 मैथ्स का थर्ड चैप्टर और इस चैप्टर की 4 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। तो फिगर इट आउट तक हमने कर लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। वी सी हाउ वास्टली इफेक्टिव दिस सिस्टम इज कंपेयर टू सम ऑफ द प्रीवियस नंबर सिस्टम्स दैट वी हैव सीन। अब ये रोमन न्यूमरल वाला जो सिस्टम है, ये इससे पहले जो सिस्टम्स हमने पढ़े उससे ज़्यादा इफेक्टिव है। इससे पहले के सिस्टम में अगर हमको 1345 लिखना हो तो 2-3 पेज लग जाएंगे आपको और काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन रोमन सिस्टम के अंदर हमने देखा कि बड़े नंबर्स को भी हम लिख ले रहे हैं, यानी अगर इस नंबर को लिखना हो तो लिख लेंगे हम, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। दिस सिस्टम सीम्स टू हैव इवॉल्व्ड आउट ऑफ एंशिएंट ग्रीक नंबर सिस्टम इन अराउंड द 8th century BC इन रोम एंड इवॉल्व्ड ओवर टाइम। अभी जो रोमन वाला सिस्टम है, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से ऐसा ही था, यही सारे रूल एंड रेगुलेशन थे, बल्कि बहुत पहले एंशिएंट टाइम में ग्रीक नंबर सिस्टम हुआ करता था, उसी से ये इवॉल्व होता गया, यानी उसी के अंदर चेंज करते करते टाइम के साथ इसके अंदर चेंजेस आते गए और फिर जाकर उस फॉर्म में आया जिसको आज हम जानते हैं। इट स्प्रेड थ्रू आउट द यूरोप विद द एक्सपेंशन ऑफ रोमन एम्पायर। अब जैसे जैसे रोमन एम्पायर फैलती गई यूरोप के अंदर, तो वैसे वैसे ये सिस्टम भी वहां पर फैलता गया। द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस सिस्टम इज ड्यू टू द ग्रुपिंग ऑफ अ गिवन नंबर बाई नॉट जस्ट वन ग्रुप साइज बट अ सीक्वेंस ऑफ ग्रुप साइज दैट वी कॉल लैंडमार्क नंबर्स। अब इस सिस्टम की जो इफेक्टिवनेस है, यानी बड़े नंबर को भी आसानी से लिखा जा रहा है, वो इस वजह से है क्योंकि हमने सिर्फ एक ग्रुप साइज नहीं लिया कि भैया 1 से 5 तक का नंबर ले लेते हैं, उसी से नंबर आगे बना लेंगे। आगे जहां पे भी जरूरत पड़ती गई नए ग्रुप्स बनाते गए, यानी नए सिंबल्स इंट्रोड्यूस करते गए, जिसको हमने कहा लैंडमार्क नंबर्स। एंड देन यूजिंग दीज लैंडमार्क नंबर्स टू रिप्रेजेंट द गिवन नंबर, और फिर इन्हीं लैंडमार्क नंबर्स का यूज करके हमने गिवन नंबर को रिप्रेजेंट किया। दिस आइडिया इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू इन द हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन ऑफ नंबर सिस्टम। यानी स्टार्टिंग में बिल्कुल क्या हुआ, हर नंबर के लिए अलग सिंबल बना दो, या अगर टैली मार्क्स यूज कर रहे हो तो जितने ऑब्जेक्ट उतने निशान बना दो। फिर ग्रुपिंग वाला सिस्टम आया कि कुछ सर्टेन ग्रुप सेट कर लेते हैं, उसी का यूज करके आगे के नंबर्स बनाएंगे। फिर रोमन सिस्टम के अंदर क्या हुआ कि सिर्फ एक ग्रुप लेके हम नहीं बैठ गए, बल्कि आगे जहां पर भी जरूरत पड़ती गई बड़े नंबर्स के लिए भी हमने सिंबल्स बना दिए, जिसको हमने कहा लैंडमार्क नंबर्स। तो ये जो आइडिया था कि हम सीक्वेंस ऑफ ग्रुप साइजेस बना देते हैं, सिर्फ एक ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है, और भी बना लो जैसे जरूरत पड़े, तो ये एक इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू था नंबर सिस्टम के एवोल्यूशन में। यानी आप देख रहे हो स्टेप बाय स्टेप कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, और आज जो नंबर सिस्टम हम यूज करते हैं वो कितनी स्टेजेस से गुजर के तब ये बना है। डिस्पाइट द रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ रोमन सिस्टम, इट डजंट लीड इटसेल्फ टू एन ईजी परफॉर्मेंस ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस, पार्टिकुलरली मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब रोमन सिस्टम से पहले जो नंबर सिस्टम थे उनके मुकाबले में तो ये काफ़ी इफेक्टिव था, आसान था, नंबर्स को हम अच्छे से लिख ले रहे थे। लेकिन जब अरिथमेटिक ऑपरेशंस की बात आई तो इस सिस्टम के अंदर ये आसान काम नहीं था। खास तौर से अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना हो या डिवीजन करना हो तो ये काफ़ी मुश्किल था। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, ट्राई एडिंग द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट कन्वर्टिंग देम टू हिंदू न्यूमरल्स। अब ये दो नंबर है, इनको ऐड करो, हिंदू न्यूमरल्स का यूज़ ना करना कि पहले चलो इसको हिंदू न्यूमरल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर ऐड कर देंगे, फिर उसका रोमन न्यूमरल लिख देंगे, ऐसा नहीं करना है। कैसे ऐड करोगे? लेट अस फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आईज, एक्स एंड सीज। अब यहाँ जो भी सिंबल्स यूज़ किए गए हैं, जो इंडिविजुअल सिंबल जैसे सी, एक्स, आई, इनका टोटल देख लो कि टोटल ये सब कितने हैं, एंड ग्रुप देम स्टार्टिंग फ्रॉम द लार्जेस्ट लैंडमार्क नंबर, और इनकी ग्रुपिंग कर दो और स्टार्ट करना जो बड़ा लैंडमार्क नंबर है वहाँ से। जैसे आई, एक्स और सी में सबसे बड़ा सी है, तो पहले सी की ग्रुपिंग कर लो कि सब टोटल मिला के सी कितना बनना है। अपेरेंटली इट लुक्स लाइक द लार्जेस्ट लैंडमार्क नंबर इज सी, बट नोट दैट 5 सीज, सी का मतलब हंड्रेड्स, मेक अ डी दैट इज 500। तो जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो सी, एक्स और आई यही सिंबल्स का यूज़ किया गया है, तो इनमें देखने से तो लगेगा कि सी सबसे बड़ा है, लेकिन अगर कंबाइन करें तो देखो 2 सी यहाँ पर है, 3 सी यहाँ पर है, तो मिला के 5 सी बन जाएगा। और 5 सी मतलब 1 सी 100, तो 5 सी 500, तो 500 सिंबल क्या होता है? डी होता है। तो अगर सम करेंगे तो वैसे लगेगा इसमें तो डी है ही नहीं, लेकिन सम में डी आ जाएगा, यही कह रहा है। सो द सम इज, तो देखो हम सम कैसे करेंगे, दोनों नंबर को हमने एक ऊपर एक नीचे लिख लिया। फिर यहाँ आप देख सकते हो कि ऊपर का 2 सी और नीचे का 3 सी, इसको एक जगह हमने ऐसे ग्रुप कर लिया। वैसे टोटल 6 सी है, लेकिन 5 सी मिला के डी बनता है, तो एक ग्रुप के अंदर हमने 5 सी को ही रखा है। ये वाला सी आप देख सकते हो बाहर है, तो 5 सी मिल के डी बना दिए, और एक सी रह गया तो क्या हो जाएगा? ये डी सी हो गया कि नहीं। इसी तरह से अब एक्स का देख लो, 3x यहाँ ऊपर है, 1x नीचे है, तो 4x मिल के क्या बनता है? तो 1x 10 है, तो 4x 40 होगा। लेकिन 40 को लिखने का तरीका क्या है? जो रूल मैंने बताया उस हिसाब से 40 को हम ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि किसी भी सिंबल को 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 50 - 10। 50 का सिंबल होता है एल, माइनस करना है तो लेफ्ट साइड लिखेंगे, 10 माइनस कर रहे हैं ना, तो 10 का सिंबल लेफ्ट साइड आएगा। तो देखो ये
4x मिल के XL बन गए। फिर I देखो 2 ऊपर 3 नीचे, तो 5I मतलब V, 5 को हम V से डिनोट करते हैं ना, तो ये हो गया DCXLV। इस तरह से आपको ऐड करना है। तो आपने देखा एडिशन करना कितना मुश्किल है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन की जब बारी आएगी तो देखना क्या होता है। उसका तो खैर कुछ सेट ऑफ रूल्स बना दिए गए हैं, तो उसका यूज़ करके थोड़ा सिंपल हो जाएगा। अगर सिंपल ऐसे दे दूँ डायरेक्ट, छोटा सा मल्टीप्लिकेशन भी दे दें तो होगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं, समझ ही नहीं आएगा क्या करना है। डू इट योर सेल्फ नाउ, अब अपने से करो आप। इन दोनों को ऐड करना है, तो एक काम करते हैं, पहले हम नीचे लिख लेते हैं। तो सबसे बड़ा सिंबल कौन सा है? L वाला है, तो L को एक ग्रुप में कर लो। L होता है 50, 2 L मिला के मतलब 50 + 50 100 हो जाएगा, और 100 का सिंबल तो C होता है, तो इसकी जगह हम C लिख देंगे। फिर X देख लो, X ये 3x ऊपर और 2x नीचे, यानी 5x। X मतलब 10, 5x का मतलब 50 हो जाएगा, और 50 का सिंबल तो L होता है, तो इसकी जगह L लिख देंगे। अब V देखो, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। V होता है 5, 2 V मिलके 5 और 5 10 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा X। इसी तरह 2I ऊपर और 3I नीचे, 5I मिलके क्या हो जाएंगे? एक I 1, तो 5I 5, 5 का सिंबल क्या होता है? V होता है। तो बेसिकली इनके सम की वैल्यू आ जाएगी CLXV। तो देखो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। मैं व्हाट्सएप चैनल पे आपको क्वेश्चन शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप ट्राई कर लेना, उनके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर दूंगा। कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको आप ज्वाइन कर लेना। डोंट वरी, आपका नाम फ़ोन नंबर वहाँ विजिबल नहीं होगा, मुझे भी नहीं पता कि कौन लोग मेरे चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो प्राइवेसी मेंटेन रहेगी, आप ज्वाइन कर लोगे तो आपको इस तरह की अपडेट वहाँ मिलती रहेगी। नई वीडियोज़ वगैरह आती है या कोई नोट्स वगैरह है तो वहाँ मैं शेयर करता रहता हूँ। अब यहाँ क्वेश्चन दिया है, हाउ विल यू मल्टीप्लाई 2 नंबर्स गिवन इन रोमन न्यूमरल्स विदाउट कन्वर्टिंग देम टू हिंदू न्यूमरल्स। अब 2 रोमन न्यूमरल्स आपको दिए हैं, उनको आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे? इनको हिंदू न्यूमरल से कन्वर्ट ना करना कि चलो पहले कन्वर्ट कर लेते फिर मल्टीप्लाई कर देते, जो आंसर आएगा उसको रोमन न्यूमरल से कन्वर्ट कर देंगे। ऐसा समझो आप टाइम ट्रेवल करके रोमन अंपायर के ज़माने में जा रहे हो, जब यही रोमन सिस्टम आमतौर से यूज़ होता था, और हिंदू न्यूमरल क्या होता आप जानते ही नहीं हो। अब इस हिसाब से आपको करना है, तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे? तो देखो रोमन सिस्टम के अंदर मल्टीप्लिकेशन के लिए एक तो टेबल वाला मेथड यूज़ किया जाता था, जो भी आपको मैं बताऊंगा ही। दूसरा वो लोग एबैकस का यूज़ करते थे, टोकन एक मेथड हुआ करता था उसका यूज़ करते थे। तो ये टेबल वाला मेथड मैं आपको बताता हूँ। अच्छा यहाँ पर ये देखो क्या लिखा हुआ है, ट्राई दिस लिखा हुआ है। तो ये जो ट्राई दिस इसके सामने लिखा हो ना, इसका मतलब ये सिंपल ट्राई करने को आपको दिया है, और ये एग्जाम वाले क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन का कोई रूल बताया तो गया नहीं है। ये सिंपल आपको ट्राई करने को दिया है कि कोशिश करो, देखो आप कर पाते हो कि नहीं, करते हो तो कैसे करते हो। अब आप कहोगे जब एग्जाम के लिए है नहीं तो बुक में दिया क्यों है? देखो नई नई चीज़ें कैसे डिस्कवर होती हैं, जब इंसान कुछ नया करता है, कुछ ट्राई करता है। ऐसा नहीं कि जो चीज़ हमको पहले से पता है उसी को पढ़ लिए। जब कुछ नया करने की कोशिश करता है तो उसको नई चीज़ें डिस्कवर होती है। इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस आपको दिए हैं ताकि आप खुद से दिमाग लगाओ, हो सकता है कुछ नई चीज़ आप डेवलप कर लो, यानी बियॉन्ड द बुक, बियॉन्ड द सिलेबस आप सोच सको, इसलिए ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं है, वरना आपको इसका रूल बताया होता। तो एग्जाम के लिए इसको प्रिपेयर ना करना। लेकिन हाँ, मैं एक बात जरूर कहूँगा कि अपने टीचर से एक बार पूछ लेना, क्योंकि हर टीचर की अपनी सोच है। क्या पता उसको ये लगे कि बुक में दिया है तो दे ही दो। हालांकि ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए दिया ही नहीं गया, ये मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। लेकिन आप टीचर से झगड़ा तो कर नहीं सकते, तो एक बार पूछ लेना कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या। अगर स्कूल में कराया गया होगा उस मेथड से तब तो दे भी सकते हैं, अदरवाइज इसकी चांस बहुत कम है। लेकिन मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, डोंट वरी। हाँ, तो ट्राई टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लैंडमार्क नंबर्स। तो यहाँ पर सिंपल लैंडमार्क नंबर दिए हैं, इन्हीं का मल्टीप्लिकेशन आपको बताना है। कितना सिंपल है, वी और एल को मल्टीप्लाई करो, एल और डी को मल्टीप्लाई करो, वी और डी को, वी आई और आई एक्स, इनको मल्टीप्लाई करो। तो जो टेबल वाला मेथड है पहले मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि करना क्या है। जैसे जिन 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है, जैसे यहाँ पर वी और एल को मल्टीप्लाई करना है ना, तो एक साइड आप वी लिख दो, दूसरे साइड एल लिख दो। अभी मैं रूल बता रहा हूँ आपको। लेफ्ट साइड वाले को हाफ करते चले जाओ और राइट साइड वाले को डबल करते चले जाओ। हाफ कब तक करना है? जब तक कि हमको आई ना मिल जाए, तब तक हाफ करते रहना है। और डबल में क्या है, जहाँ तक हमने हाफ किया है वहीं तक डबल करना है। लेकिन आप कहोगे कि अच्छा हाफ करना है तो ये बताओ वी जो कि 5 होता है, 5 को हाफ कैसे करेंगे? तो डेसिमल आ जाएगा, और रोमन में तो डेसिमल है नहीं। तो 5 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये 2 टाइम्स जाएगा। फिर अगर डिवाइड करेंगे तो डेसिमल आ जाएगा, लेकिन रोमन में तो डेसिमल है नहीं। तो आप ये कहोगे कि भैया 2 आएगा और 1 रिमाइंडर बच जाएगा। तो इस रिमाइंडर वाले पार्ट को छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि जो रिमाइंडर आए ना उसको छोड़ दो, हटा दो। उसके बाद आपको क्या करना है, इधर लेफ्ट साइड जो इवन आ रहा है
उसको कट कर दो, यानी उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ ऑड वाले को हमको लेना है। तो ऑड के सामने जो भी राइट साइड होगा उन सबको कंबाइन कर देंगे, उन सबको हम ऐड कर देंगे और फाइनल आपको आंसर मिल जाएगा। अभी सोच रहे हो क्या बता दिया भैया, ये तो दिमाग खराब हो जाएगा इसको सोच के, लेकिन यहाँ पर दिया है इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। बाकी डोंट वरी, एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन नहीं है। तो ये जो रूल मैंने बताया इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, जैसा समझो, अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। बाकी क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। हाँ, तो v और l को हमको मल्टीप्लाई करना है, तो लेफ्ट साइड हमने v लिख दिया और राइट साइड हमने l लिख दिया। जैसे मैंने आपको बताया कि आप क्या करो, लेफ्ट साइड वाले को हाफ कर दो। अब v का हाफ करेंगे तो क्या आएगा भैया, 2 आएगा और 1 रिमाइंडर बच जाएगा। मतलब वैसे अगर देखो 5 का हाफ करोगे तो 2.5, तो डेसिमल वाला पार्ट हटा दो, सिंपल 2 रखो और 2 को हम ऐसे लिखते हैं i, फिर इसका हाफ करोगे तो ये i हो जाएगा। अब राइट साइड वाले को डबल करना है, तो l हमारा क्या होता है 50 होता है, इसका डबल करोगे तो 100 आ जाएगा, मतलब c का डबल क्या होगा भाई, c 100, तो 100 का डबल 200 होगा। तो 200 को हम कैसे लिखते हैं, c और c। अब मैंने क्या बताया था, लेफ्ट साइड जो इवन वाला है उसको कट कर दो, इवन वाला यही 2 वाला है तो इसको हमने कट कर दिया, हटा दिया। अब ये 5 और 1 ये तो ऑड है, तो ये जो l है और ये दोनों जो c है इसको ऐड कर लो, तो CCL बन जाएगा। यही आंसर है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यही होगा। तो आप ऐसे लिख देना v मल्टीप्लाई बाई l इक्वल CCL। अब चलो दूसरा देख लेते हैं, l मल्टीप्लाई बाई d। तो इधर हमने l लिख दिया और इधर हमने d लिख दिया। अब l आपका 50 होता है, 50 का हाफ करोगे तो क्या होता है 25 को हम कैसे लिखते हैं, x और v। 25 का हाफ करोगे तो क्या होगा 12.5 आएगा। मतलब अगर हम 25 को 2 से डिवाइड करें तो क्या होगा, 2 1 ज़ा 2, माइनस किया आ गया 5, 2 2 ज़ा 4, माइनस किया आया 1, तो 12 टाइम्स गया 1 रिमाइंडर, तो रिमाइंडर को हटा दो, बस 12 लिखेंगे। तो अब बताओ 12 कैसे लिखें, सिंपल है, ऐसे ही लिखा जाता है ना 12 का हाफ क्या होता है 6, और 6 को हम ऐसे लिखते हैं। 6 का हाफ क्या होता है 3, और 3 को हम ऐसे लिखते हैं। और 3 का हाफ करोगे तो 1.5 आएगा, तो डेसिमल वाला पार्ट हटा दो यानी 1, नहीं तो सिंपल ऐसे आप 3 को 2 से डिवाइड कर लो, 2 1 ज़ा 2, माइनस आया 1 रिमाइंडर, डेसिमल तो लाना नहीं है तो बस 1 टाइम्स गया, तो अब ये आ जाएगा 1। अब इधर मज़ा आने वाला है, d का डबल करो, d है 500, इसका डबल क्या होगा 1000, 1000 का तो हम m लिखते हैं, m का डबल 2000, 2000 के लिए हम m लिखते हैं। 2000 का डबल होता है 4000, लेकिन 4000 के लिए कोई सिंबल नहीं है, तब क्या करें, यानी बेसिकली 3999 तक आप रोमन नंबर्स में सिंबल्स का यूज़ करके लिख सकते हो। इसके बाद का अगर आपको लिखना है तो बेसिकली आपको ये करना होता है कि सिंबल के ऊपर बार लगा देंगे। जैसे 4000 है ना, तो 4 लिखा और उसके ऊपर ऐसे लाइन खींच दी। तो 4 कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हैं, इसके ऊपर एक लाइन हमने खींच दी, तो इस लाइन का मतलब ये है कि इतना 4000 का डबल 8000, तो 8 को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, इसके ऊपर एक लाइन खींच दी, तो ये 8000 हो गया। 8000 का डबल 16000, तो 16 को आप कैसे लिखोगे, XVI, और इसके ऊपर लाइन हमने खींच दी। लेफ्ट वाले को हाफ करते आए, रिमाइंडर जो आया उसको छोड़ते आए, राइट साइड वाले को डबल करते हुए आ गए। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट साइड जो इवन वाला है उसको तो उड़ा दो, L 50 है, 50 इवन नंबर है कि नहीं, उड़ा दिया जी। इसके बाद 25 है, 25 तो ऑड है, ये क्या है आपका 12 है, 12 तो इवन है, उड़ा दो। 12 का हाफ 6 भी इवन है, ये उड़ा दिया। इसके बाद सब ऑड है, तो बस इन्हीं को कंबाइन कर लो, ये जो m है और ये वाला और ये वाला कंबाइन कर लो, यानी इनको आपको ऐड करना है। तो m आपका 1000 है, ये आपका 8000 है और ये 16000 है, तो 16000 और 8000 24000 और m आपका 1000 यानी 25000। अब आप कहोगे अरे सर आप तो हिंदू न्यूमरल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो भैया वैसे करा देते हैं, काहे टेंशन ले रहे हो। m को हम क्या लिख सकते हैं, इस बार वाले सिस्टम के हिसाब से बात करें तो m हमारा 1000 है, 1 को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है जी, इसके ऊपर बार प्लस VIII, ठीक है, इसके ऊपर बार प्लस XVI, इसके ऊपर बार। अब ज़रा देखो बड़ा वाला सिंबल कौन सा है, x वाला है ना, तो x लिख लो। फिर इसके बाद कौन सा है, v है, v एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 2 v मिलके क्या हो जाएंगे, v और v यानी 5 और 5 10 हो जाएगा, तो 10 का सिंबल तो ये हो गया। अब देखो जी 3 i यहाँ पर, 1 i यहाँ पर, 1 i यहाँ पर, यानी 5 i, 5 i मतलब v, तो x v, लेकिन इसके ऊपर बार लगाना मत भूलना क्योंकि सबके ऊपर बार है। तो हमने m को भी बार वाले के फॉर्म में कन्वर्ट किया और उसके हिसाब से हमने ये काम कर दिया। तो l मल्टीप्लाई बाई d हमको करना हो
तो आएगा एक्स एक्स वी और उसके ऊपर बार ज़रूर से लगा देना। अब ये एल और डी जो हमने मल्टीप्लाई किया, एल होता है 50 और डी है 500। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना कितना आसान है, 5 5 25 और एक जीरो इधर का, दो जीरो इधर का, 25,000। ये काम कितनी मुसीबत से हुआ है रोमन न्यूमरल्स में, देख रहे हो। ये तो इतने छुटकू मल्टीप्लिकेशन है, अगर बड़ा मल्टीप्लिकेशन आ जाए मत पूछो भाई, चक्कर आ रहा है मेरा तो सोच के। अब चलो इसको देखो, v और d को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये v है और ये d है। v है 5, इसका आधा तो 2 ही रखेंगे, रिमाइंडर को हटा दिया, फिर आधा कर दिया तो ये i आ गया। d आपका 500 होता है, इसका डबल 1000 होगा। 1000 के लिए तो हम m लिखते हैं, m का डबल यानी 1000 का डबल 2000, तो mm। ये तो बड़ा आसानी से हो गया, इवन वाले को उड़ा दो, d हो गया और mm हो गया, तो mmd, क्योंकि जो बड़ा वाला सिंबल वो पहले आता है ना, ऐसा ना लिख देना d d छोटा है m बड़ा है, तो बड़े वाले सिंबल को पहले लिखेंगे। ये भी गड़बड़ कर देते हैं लोग, कितना भी बताओ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर ही देते हैं, mmd। अब ये लास्ट वाला देखो, इसका भी कर लेते हैं, viix। तो ये 7 है, 7 का हाफ क्या होगा भाई, 7 को 2 से डिवाइड करोगे 3 टाइम्स जाएगा, बाकी तो रिमाइंडर है, रिमाइंडर को हटा दिया। अब 3 को कैसे लिखते हो, ऐसे ही नहीं लिखते हो, इसका आधा करोगे, 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स जाएगा, बाकी तो रिमाइंडर है, उड़ा दिया। xi यानी 9, और 9 का डबल 18 होता है, तो ये ऐसे हमने लिख दिया। 18 का डबल 36 होता है, और 36 को हम ऐसे लिखते हैं, 3x लिख दिया, और 6 कैसे लिखेंगे, v और i। अब ऑड वाले को उड़ा दो, यहाँ 7 है, 3 है, 1 है, कोई ऑड वाला है ही नहीं। कोई बात नहीं जी, इन तीनों को ही हम ऐड कर लेंगे, इसमें क्या है, तो लिख के ऐड कर लो। चलो इधर नीचे लिखते हैं, x x x o e i x v i i i i x। अब यहाँ पर देखो 3x ऊपर है और यहाँ पर एक x है और यहाँ पर एक x है, तो 5x हो गया। 5x का मतलब 50, और 50 के लिए सिंबल क्या होता है, L होता है, तो इनकी जगह L लिख दिया। अब देखो v वाला, v यहाँ पर है और v यहाँ पर है, यानी 5 और 5 10 होता है, और 10 का सिंबल क्या होता है, x होता है, तो लो लिख दिया। अब i का बताओ, i वाले में होगी गड़बड़। कैसे, आप कहोगे एक ठो i इधर है, 3 ठो इधर है, 1 ठो इधर है, तो 5 ठो i हो गया, तो v हो जाएगा। मतलब अरे बबुआ तनिक ये तो देखो, ये जो i है ये सब्सट्रैक्ट हो रहा है, x से पहले लग रहा है, यानी 9 है ना, 9 कैसे लिखा था, 10 - 1, यानी ये जो i है वो माइनस हो रहा है, तो एक i इधर 3 i इधर, ये तो ऐड हो जाएगा क्योंकि राइट साइड है, और ये वाला i नीचे वाला ये लेफ्ट में है, तो 4 i ऊपर और एक i माइनस हो रहा है, तो हो जाएगा 3। तो ये भी ध्यान दे देना, तो 3i का मतलब i। तो ये जो vii है इसको मल्टीप्लाई करेंगे ix, तो क्या आएगा lxii। अभी जो इतनी बड़ी कहानी हमने लिख के पूरा दिखाया, ये काहे का मल्टीप्लिकेशन था, vii मतलब 7 और ix मतलब 9, 7 9 63। इतना आसान और इतना झंझट करना पड़ा हमको रोमन न्यूमरल्स में। तो ये हो गया, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। अब मर्जी हो तो ये सिस्टम याद रखना, मर्जी हो तो भूल जाना। अगर आपके स्कूल में इसको सिखाया गया और टीचर ने कहा कि भैया एग्ज़ाम में आ जाएगा, आ सकता है, तब तो याद रखना बिल्कुल। इसीलिए मैंने बता भी दिया कि अगर कोई 1-8% चांस भी होती है तो उसको मैं छोड़ नहीं सकता, मेरा काम है उसको कराना, वो मैंने करा दिया। अब यहाँ देखो एक फ़नी सी इमेज बनी हुई है, डेयर डेविल कॉन्टेस्ट, यानी डेयरिंग वाला कोई कॉन्टेस्ट हो रहा है, और एक तरफ ये बंदा कह रहा है कि मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये चैलेंज है। दूसरी तरफ ये बंदा चैलेंज दे रहा है, फाइट विद अ लॉयन। तो देख रहे हो भीड़ सारी किधर लग रही है कि भैया हम शेर से लड़ लेंगे, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन मत कराओ। ये बंदा देखो इधर आ रहा था, शायद इधर चला गया मल्टीप्लिकेशन देख के, इसको समझाए होंगे, कहा भैया उधर कहे जा रहे हो, उधर मल्टीप्लाई करा रहा है, यानी शेर से लड़ लेंगे भैया, वो ठीक है, लेकिन रोमन न्यूमरल्स में मल्टीप्लिकेशन ना करेंगे। People using the Roman system made use of calculating tools like the abacus to perform their arithmetic operations. अब रोमन सिस्टम के अंदर कैलकुलेशन के लिए लोग क्या करते थे, एक टूल का यूज करते थे जिसको कहा जाता था एबैकस। उसका यूज करके वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस करते थे। वी विल सी व्हाट इट इज इन अ लेटर सेक्शन। अब ये क्या होता है, कैसे वर्क करता है, आगे के सेक्शन में देखेंगे। हाउएवर ओनली स्पेशली ट्रेन्ड पीपल यूज दिस टूल फॉर कैलकुलेशन। लेकिन जो स्पेशली ट्रेन्ड लोग थे वही लोग इसका यूज करते थे कैलकुलेशन के लिए। While going through the number system discussed above, it should not be understood that the historically one system developed as an improvement over the previous system. अब जो ऊपर के नंबर सिस्टम्स हमने डिस्कस किए उसको आप ऐसे ना समझ लेना कि एक सिस्टम बना उसी में इंप्रूवमेंट करके प्रीवियस सिस्टम बनाए गए, क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग सिस्टम बन रहे थे।
तो ऐसे नहीं कह सकते कि हाँ वो सिस्टम आया फिर ये सिस्टम आया फिर इसको इंप्रूव करके ये सिस्टम बनाए। दिस पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हेन स्टडिंग द अपकमिंग नंबर सिस्टम्स टू। आगे के नंबर सिस्टम आप जब पढ़ोगे तो वहाँ भी इस बात का ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि जो पीछे पढ़ कर आ रहे हैं वही डेवलप होकर ये सिस्टम बना है, ये अपना अलग बना है, वो आगे अलग बना है। द एक्चुअल स्टोरी ऑफ हाउ ईच ऑफ द नंबर सिस्टम डेवलप्ड इज मच मोर कॉम्प्लेक्स। अब अगर एक्चुअल स्टोरी की बात कर लें कि हर जो नंबर सिस्टम है वो कैसे डेवलप हुआ, जैसे रोमन जो नंबर सिस्टम है स्टार्टिंग में कैसा था, कैसे डेवलप हुआ, तो ये कॉम्प्लेक्स स्टोरी है एंड मैनी टाइम्स नॉट क्लियरली नोन, और कभी कभी तो क्लियरली पता भी नहीं होता कि कैसे डेवलप हुआ। एंड सो वी विल नॉट ट्राई टू ट्रेस दिस इन द चैप्टर। इसलिए हम इसकी ट्रेसिंग नहीं करेंगे कि हाँ हर जो नंबर सिस्टम है वो कहाँ से बना, कैसे डेवलप हुआ, इसकी बात नहीं करेंगे। अब देखो इसके बाद फिगर इट आउट, इसको एक बार ट्राई कर लेना आप। नेक्स्ट वीडियो में इसको करा दूंगा। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।